दुश्मन जान की तेरी दुश्मन जान की मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। अरे यह क्या हे पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, यह हड्डियों का ढेर के साथ कौन के हाथ उड़े ना है ये तपोवन, यह है कलंक, यह है शासन का अंधेर के साथ। आह कितना कष्ट वाला यह दृष्टि में आता है। पकड़े है पांव इसने मेरे, आगे न बढ़ा जाता है। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछते हैं। हमको बेनरब की प्रजा जानी, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है, जो भोजन बने थे राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी है ये। पत्ते तो वो खुद चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी है ये। नहीं, अनर्थ, घोर अनर्थ। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनिदल सुने प्रतिज्ञा है। पाताल सुने, भूलोक सुने, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को राक्षसहीन करूं, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। निश्चर हीन करो वही बुझ उठाई मन की, सकल मुनि है आश्रम ही, जाई जाई सुख दे सियावर राम जय जय राम। हे मुनिराज, आपसे तो कुछ बुरा नहीं है, जिस कारण मैं वन में आया हूँ वह आप जानते ही हैं मुनिराज। हे प्रभु, मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं इस माया जाल से छुटकारा पा सकूं। हे मुनिराज, योगी और संत का माया क्या बिगाड़ सकती है? उनके लिए तो कल्याण का मार्ग हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। अच्छा मुनिराज, वनों में भ्रमण करते करते हमें बहुत सा समय बीत गया है। अब कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम तीनों विश्राम कर सके मुनिराज। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं,
भला मैं आपको क्या स्थान बता सकूं? हे प्रभु परिम मनोहर नाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बलि पुनीति प्रभु करिऊ, उग्र साप मुनि बरि करि हरिऊ। हे भगवान, यहाँ से कुछ दूर दक्षिण की ओर पंचवटी नाम का एक मनोबल स्थान है। वहाँ पवित्र गोदावरी नदी बहती है। वहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पंचवटी के आगे राक्षसों की छावनी है। बहुत अच्छा मुनिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे प्रिय, प्रकृति ने पंचवटी का दृश्य कितना सुंदर बना रखा है। हाँ स्वामी, पंचवटी की प्राकृतिक शोभा ने मेरा भी मन लुभाया है। मेरा भी दिल यहाँ कुछ दिन रहने को करता है। हाँ हाँ प्रिय, क्यों नहीं। कुछ समय तक हम यहीं निवास करेंगे। लो भैया, जल ग्रहण करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुपन करावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोल
बोली बचन बहुत ही मुस्काए। आज तो हमारी पंचवती की शोभा बैकुंठ से भी बढ़कर नजर आ रही है। हे राजकुमार, तुम कौन हो? हे देवी, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे राम कहते हैं और मेरे साथ में भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता है। हे देवी, आप भी अपना परिचय देने का कष्ट करें देवी। क्यों नहीं? मैं जगत प्रसिद्ध लंकापति महाराज रावण की बहन शूर्पणखा हूं। किंतु आप इस कुटी की तरफ कैसे देवी? अरे राजकुमार, मुझे हासिल है आज्ञा कहीं भी आने जाने का। लगाती रहती हूँ मैं रात दिन चक्कर जमाने का। बड़ा भ्रमणशील स्वभाव पाया है देवी। भ्रमणशील नहीं, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं पति की तलाश में फिर रही हूँ। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। राम सिया राम जय जय राम। तो क्या तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ? होगा कहां से? मेरे योग्य आज तक कोई वर ही नहीं मिला मुझे। हाँ राजकुमार, तुम में कुछ लक्षण नजर आते हैं मुझे। मुझे सातों हसीन जमाने में कोई नहीं मिला बरतार मुझे। ढूंढती रहती हूँ पति को मैं, है काम यही रात दिन मुझे। हे देवी, यह आप कैसी बातें कर रही है? पर पुरुष से ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता देवी। किंतु मैं आपको पर पुरुष समझू तब ना। तुम्हारी ये इच्छा अनुचित है देवी। अब आप यहाँ से चली जाइए। इतने कठोर वचन इस वेश में शोभा नहीं देता। हम कटु वचन नहीं बोल रहे हैं देवी। अपनी राह लीजिए देवी। मेरी राह तुम्हारी एक सुंदर छवि इससे प्रकाशित हो गई है। मैं आपको चाहती हूँ राम। राजकुमारी जी, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं, हम कुंवारे नहीं, विवाहित है। फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनों की छोड़ अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, धर्म खंडन कर सकते नहीं। अच्छा, यही बात है तो मैं अपना रास्ता साफ कर लूं। नहीं नहीं देवी, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह देखो, मेरे छोटे भाई बड़े वीर और पराक्रमी हैं।
और विशेषता तो यह है कि वो अभी बिल्कुल अकेले हैं। सीतई चितई कही प्रभु माता, आई कुमार मोर लघु गाता, कई लक्ष्मण रिपु भगिनी जाती, प्रभु बिलो की बोले मृदुमानी। हे गोरे मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, वो तो है ब्याहे हुए, तुम कुंवारे लगते हो गया है ब्याह उनका, देखो अब कैसा सुखदाई है। तुम करो मेरे साथ में ब्याह, ये इच्छा मेरे मन में आई है। हे देवी, मैं तो इनका तुच्छ सा सेवक हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, एक दास होकर सुख या आराम की इच्छा करना, उसी तरह रहना है जैसे भिखारी होकर मान और मोती की इच्छा करना। अरे वाह, मेरे राज्य में रहकर मुझ पर ही हुक्म चलाए जा रहे हैं। तुम व्यर्थ ही भटक रही हो देवी, इससे तुम्हारी नारी धर्म का संहार हो जाएगा देवी। मुझे माफ करो देवी, अब तुम जा सकती हो। अच्छा, अगर यही है, जाने से पहले मैं उसको ही नष्ट कर देती हूँ जिसने मेरा साया छीन लिया। देख अब तू मेरा विकराल रूप। यही मेरी लुटेरी है। अरे अभी इसे मैं ठिकाने लगा देती हूँ। पुत्र के सम्मुख टाप पे जो माता को दुखी करे कोई, लक्ष्मण के होते भला कोई, जो आकर ऐच करे कोई। डर, मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगा देता हूँ। ठिकाने? अरे तू मुझे ठिकाने लगाएगा? अरे मेरा मतलब है, मैं तुम्हें अभी
विवाह बंधन में बांध लेता हूँ। अरे तो ये बात तुम पहले भी तो बोल सकते थे। तो इधर आइए देवी, पहले अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगिए। क्षमा? मैं माफी चाहती हूँ राजकुमार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेरे इस धनुष की डोरी पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहो। फिर तो तुम मेरे से विवाह करोगे ना? जरूर देवी। ठीक है, तो लाइए अपनी धनुआ। मैं अपनी नाक रगड़ते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ।